हेलो गाइस, वेलकम टू एमई क्लासेस। आज हम तुम्हारा देखने वाले हैं पूरा का पूरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो पढ़ने से पहले मैं एक बात कह देती हूँ कि ये तुम्हारा जितना भी अभी पढ़ाऊंगा, ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके एग्जाम पे आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो फाउंडेड है, मतलब कि वो फाउंडेशन है जनवरी 1971 और उसका हेडक्वार्टर क्या है, कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद तुम्हारा आ गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनिसेड। यूनिसेड का जो फाउंडेशन है 1964 है और उसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड। और अब तक जो कंट्री है जो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर है 194 कंट्रीज का मेंबर है। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ये जो ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन और उसका हेडक्वार्टर मैं बता रहा हूँ। और एक बात, इसका जो सीईओ है और इसका चेयरपर्सन है, ये क्या होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती है। इसलिए वो क्या है, वो करंट का पार्ट है, मतलब कि वो करंट अफेयर का पार्ट है। इसलिए मैंने ये जो सिर्फ इसका फाउंडेशन ईयर और उसका हेडक्वार्टर मैंने अभी आपको बताया। तो नेक्स्ट देखेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। उसका जो फाउंडेशन ईयर है 16 अक्टूबर और 1945 और उसका हेडक्वार्टर रोम, इटली, रोम का इटली में है। उसके बाद हम देखेंगे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का जो फॉर्मेशन ईयर है 15 जून 2001 और उसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ का जो फाउंडेशन ईयर है 11 दिसंबर 1946 और उसका हेडक्वार्टर क्या है, न्यूयॉर्क सिटी USA में है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितना जज है, 15 जज है और उसका फॉर्मेशन ईयर है 1946 और उसका हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड में उसका हेडक्वार्टर है। और ये जो ICJ का जो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर है, कंटिन्यू 193 कंट्री यहाँ पर मेंबर है। और वहाँ पर जो लैंग्वेज चलती है, मतलब जिस लैंग्वेज में हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर कन्वर्सेशन कर सकते हैं। उस लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश और फ्रांसीस लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, वहाँ पर कन्वर्सेशन एक दूसरे से करते हैं। तो उसके बाद हमारा आ जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का फाउंडेशन ईयर है 5 जून 1972 और उसका हेडक्वार्टर नायरोबी केनिया में है। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, बा उसका हम क्या कहते हैं, आसियान कहते हैं। उसका फाउंडेशन ईयर 8 अगस्त 1967 और उसका हेडक्वार्टर क्या है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। उसके बाद हमारा आ जाएगा जकार्ता इंडोनेशिया में। उसके बाद जो ये जो आसियान का जो मेंबर है, 10 मेंबर अभी तक है आसियान का, 10 कंट्री उसका मेंबर है। और 8 अगस्त को हम क्या करते हैं, आसियान डे, मतलब कि 8 अगस्त को आसियान डे हम पालन करते हैं। उसके बाद तो देखो, उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, उसका हम क्या कहते हैं, ओपेक का जो फॉर्मेशन ईयर है सितंबर 1960 में और उसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया। उसके बाद नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फाउंडेशन ईयर है 4 अप्रैल 1949 और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। उसके बाद हम देखेंगे और दूसरे पेज में जाते हैं। तो हम जो देख रहे हैं पूरा का पूरा तुम्हारा इंटरनेशनल, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे के सारे हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। तो देखो, उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का फॉर्मेशन ईयर है 1 जनवरी 1995 में और उसका हेडक्वार्टर क्या है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में। उसके बाद यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हम क्या कहते हैं, यूनेस्को का फॉर्मेशन ईयर है 4 नवंबर 1946 और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर उसका जो पेरिस, फ्रांस में।
और ये जो यूनेस्को का जो भी जितने भी कंट्री मेंबर है उसका क्या 195 उसका मेंबर है जो यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA, इसका जो फाउंडेशन ईयर है 7 मार्च 1997 और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इबन मॉरिशस में है। और यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्री मेंबर है 29 कंट्री क्या है इसका मेंबर है। उसके बाद एडीबी आपको पता है ये क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का फॉर्मेशन ईयर है 19 दिसंबर 1966 और उसका हेडक्वार्टर क्या है, मनीला फिलीपींस। उसका हेडक्वार्टर क्या है, मनीला फिलीपींस। तो उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडेशन ईयर है 7 अप्रैल 1948 और उसका हेडक्वार्टर क्या है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। और ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। उसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो फाउंडेशन ईयर है 20 जून 1952 और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में उसका हेडक्वार्टर। उसके बाद यूनाइटेड नेशन यूएन का उसका फॉर्मेशन ईयर है 24 अक्टूबर 1945 और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क सिटी USA में। और ये जो यूएन का जो कितने मेंबर है, कितने कंट्री मेंबर है, 193 कंट्री क्या है यूएन का मेंबर है। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, उसका हम क्या कहते हैं, इंटरपोल। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन उसका हम क्या कहते हैं, इंटरपोल का जो फाउंडेशन ईयर है 1923 और उसका हेडक्वार्टर क्या है, लॉरेंस फ्रांस में उसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का फाउंडेशन ईयर है 1987 और उसका हेडक्वार्टर क्या है, लंदन यूनाइटेड किंगडम। यूके का जो लंदन में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो कि हेडक्वार्टर है। उसके बाद इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF, उसका फाउंडेशन ईयर है 1907 और उसका हेडक्वार्टर है म्यूनिक जर्मनी में। उसका क्या है, हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। उसके बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विप्रो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विप्रो का फाउंडेशन ईयर है 14 जुलाई 1967 और उसका हेडक्वार्टर क्या है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में प्रेजेंट है। तो उसके बाद इंटरनेशनल यूनियन फॉर सॉइल साइंस IUSS, इसका फाउंडेशन ईयर है 1924 और उसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। और एक तीसरा पेज में आती है, सारे के सारे तुम्हारा क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। उसका हेडक्वार्टर, उसका फाउंडेशन ईयर पूछा जाता है, बेसिकली उसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। इसलिए मैंने आपके लिए लिख के लेकर आए हूँ पूरा का पूरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। तो नेक्स्ट इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF, उसका फाउंडेशन ईयर है 1926 और उसका हेडक्वार्टर है लुसेंस स्विट्जरलैंड में। उसका क्या है, हेडक्वार्टर है। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, उसका फॉर्मेशन ईयर है 29 अक्टूबर 1990। हेडक्वार्टर क्या है उसका, जेनीवा स्विट्जरलैंड में उसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसका फाउंडेशन ईयर 29 जुलाई 1957, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। देन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, ये तो आपको पता है ICC का जो क्या है हमारा UAE में दुबई में है। तो देखो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो फाउंडेशन ईयर है 15 जून 1909 और उसका हेडक्वार्टर है दुबई UAE, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरात, UAE यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरात। तो उसके बाद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसका फाउंडेशन ईयर नवंबर 1974, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है। देन साउथ
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्स। सार्स का जो कि फाउंडेशन ईयर है 8 दिसंबर 1985 और उसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल में है उसका हेडक्वार्टर। देन उसका जो ये जो सार्स का जो मेंबर है 8 कंट्री मेंबर है। कौन कौन कंट्री वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जो भी कौन कौन इसका मेंबर है। तो देखो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये पूरा का पूरा जो कि सार्स का क्या है मेंबर है, सार्स का मेंबर है। नेक्स्ट बिम्स्टेक। देखो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, बिम्स्टेक। और एक बार मैं कह देती हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, उसका हम क्या कहते हैं शॉर्टकट में बिम्स्टेक कहते हैं। बिम्स्टेक का जो कि फाउंडेशन ईयर है 6 जून 1997 और उसका हेडक्वार्टर क्या है ढाका बांग्लादेश में उसका क्या है हेडक्वार्टर है। और ये जो बिम्स्टेक का जो 7 कंट्रीज का मेंबर है, कौन कौन कंट्री में मैं बता देती हूँ। एक बांग्लादेश, दूसरा इंडिया, तीसरा म्यांमार, चौथी श्रीलंका, पांचवी थाईलैंड और छठी भूटान और सातवीं नेपाल। ये बिम्स्टेक के क्या है मेंबर है। नेक्स्ट इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC, इसका जो फाउंडेशन ईयर है 20 मई 1965 और उसका हेडक्वार्टर क्या है लॉयंस फ्रांस में है। और उसके बाद लास्ट दो ये जाना माना दो है पूरा, मतलब ये दोनों का सारे लोग जानते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक WB फाउंडेशन जुलाई 1945 और उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA। और ये जो वर्ल्ड बैंक का जो कितने कंट्री मेंबर है 189 कंट्रीज का क्या है मेंबर है। नेक्स्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ये क्या है मतलब कि हम कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक की भी का एक पार्ट है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF उसका फाउंडेशन क्या है 27 दिसंबर 1945 और उसका हेडक्वार्टर भी सेम वर्ल्ड बैंक जहाँ पर हेडक्वार्टर है ये जो IMF का भी हेडक्वार्टर वहीं पर है वाशिंगटन DC USA। और उसका ये जो IMF का मेंबर कंट्री है 190 कंट्रीज का क्या है मेंबर है। तो मैंने आपको कह दिया पूरा का पूरा जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इंडिया का जितना जो इम्पोर्टेंट तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या करेंगे एक बार हम देख लेंगे। तो ये तो पूरा का पूरा हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।